नमस्कार दोस्तों, अपना PYQ बैच चल रहा था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस हम कर रहे थे। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा। इसके अंदर टॉपिक वाइज अपनी चल रही है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें संबंधित 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, 2022 के अंदर, 2018 के अंदर, 2016 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उस पर हम चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2024 के अंदर और 2022 के अंदर तो संस्कृत शिक्षा विभाग का या RPSC द्वारा या फिर जो पहले संस्कृत शिक्षा विभाग हुई, जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप क्वेश्चन देख लीजिए। साथ साथ में हम आपको बताता चल रहा हूं कि ये हूबहू नोट्सों में से पिक क्वेश्चन हो रहे हैं भाई। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आया है 2024। अभी मैं एक वीडियो बना के आया हूं, बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर बताएं कि 2024 में कितने क्वेश्चन आए। तो ऑलमोस्ट ही क्वेश्चन आ गए। आप पेपर उठाइए और नोट्स देखिए और प्रैक्टिस सेट जो 2500 क्वेश्चन आपको दिए हैं टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन देखिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आया हो। जो एक दो क्वेश्चन आए हैं वो कंसेप्ट तो हमने करवाए हैं, हो सकता है संख्याएं चेंज हो, वैसे क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो कुछ नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट यहां से आए हैं। तो अभी भी आपके पास वक्त है, 2 महीने का टाइम है। इस टाइम का सदुपयोग सही से करना है आपको। और ये जो नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स और ये टेस्ट सीरीज जो हमने 599 का प्लान आपके लिए निकाला है, ये प्लान सभी को ज्वाइन करना है। इसके अंदर पूरे सेकंड ग्रेड मैथ के कंप्लीट नोट्स, जिसमें 2-2500 क्वेश्चन तो ऐसे हैं और 2500 क्वेश्चन अलग से ये आपको निकालने हैं। और साथ में जो सेकंड ग्रेड मैथ की टेस्ट सीरीज, इसमें अतिरिक्त क्वेश्चन विद PDF सॉल्यूशन आपको मिलेगी और साथ में एक नई टेस्ट सीरीज। ये सारा मैटर आपको सिर्फ 599 रुपए के अंदर मिल रहा है। आप क्लासेस भले कहीं से लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लासेस आप चाहें किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, लेकिन 2 महीने ये चीज आपको जरूर करनी है। ठीक है, ये 599 का प्लान लेना है। कैसे? ये जो टीम के WhatsApp नंबर हैं यहां पर आपको मिलेगा। तो ठीक है, इसका बेनिफिट उठाना है। एक एक क्वेश्चन आज ही मैं कह रहा हूं क्वेश्चन यहां से आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, आते रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा इस बार। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के फंक्शन, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये अपना टॉपिक है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो क्वेश्चन आए, साथ में सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, देखिएगा। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से चीजें आपको चलनी है, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन देख लीजिएगा। सबसे पहले कहाँ आया है? सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर। कहाँ? सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर क्वेश्चन, और बिल्कुल नोट्सों में से क्वेश्चन आया है भाई। बिल्कुल नोट्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? दिखाई दे रहा है क्या सभी को? थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन क्या क्या कहता है? क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। ये देखिए, अब सबको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कि एक समतल में विद्यमान सभी एक समतल में विद्यमान सभी सरल रेखाओं के समुच्चयों में परिभाषित परस्पर लंबवत होने का संबंध है। परस्पर लंबवत कोई समुच्चय दे दिया है R, इस प्रकार कोई समुच्चय है जिसके अंदर क्या है? परस्पर लंबवत रेखाओं का समुच्चय है। अब यहां पर R के अंदर हम देखो संबंध पूछा है कि प्रतिसम्मित है, संक्रामक है, क्या क्या चीज चेक करनी होती है आपको? समतुल्यता, देखो ये सारी चीजें चेक करनी है। सम्मित, संक्रामक और प्रतिसम्मित, ये सारी चीजें चेकआउट करनी पड़ती हैं। तो देखिए हम सबसे पहले हम चेक करते हैं। हम मान लेते हैं कि इसके अंदर दो, हमने मान लिया कि L1 L2 दो रेखाएं मान ली, इसके अंदर परस्पर क्या है? लंबवत हैं। ठीक है, ये मानते हैं। अब मुझे बताएं आप, समतुल्य के लिए सबसे पहले समतुल्य यानी खुद के साथ क्या कोई रेखा, सबसे पहले नंबर 1 समतुल्यता की जांच करेंगे कि समतुल्य है या नहीं।
तो बताएं कि सबसे पहले स्वयं कोई रेखा स्वयं के साथ लंबवत हो सकती है क्या? नहीं भी कोई रेखा आपने खींच दी वो खुद के साथ लंबवत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो समतुल्य में यही चेक करते हैं भी L1 स्वयं के साथ लंबवत हो सकती है नहीं हो सकती? तो नहीं हो सकती, तो ये समतुल्य नहीं होगा। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल हूबहू नोट्स के अंदर क्वेश्चन है। समतुल्य नहीं होगा क्योंकि स्वयं रेखा स्वयं के साथ लंबवत नहीं हो सकती भाई, लंबवत नहीं हो सकती। एक एक क्वेश्चन नोट्सों में से आया है। ठीक है, दूसरा सममित के लिए हम चेकआउट करते हैं। सममित देखो, सममित होता है कि ए और बी का संबंध है तो क्या बी और ए का वही संबंध है या नहीं, ये चेकआउट करना होता है। तो यहां पर देखिए हम चेकआउट करेंगे L1 L2 के लिए। तो L1 L2 क्या है? परस्पर लंबवत। तो मुझे बताएं अब इसका कर्म विनिमयता नियम, तो क्या L2 L1 के लंबवत होगी? देखो एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है तो दूसरी रेखा उसी रेखा पहली रेखा के साथ लंबवत होगी या नहीं होगी? बात तो एक ही, देखो ये एक रेखा, ये L1 ये L2, ये रेखा दो रेखा होगी, L1 L2 के लंबवत है तो L2 L1 की ऑटोमेटिक होगी। तो ये क्या हो गया? सममित होगा। ठीक है, तो सममित हो गया। संक्रामक, संक्रामक क्या होता है बताएं? तीसरा सममित हो गया तो ऑप्शन आप यहीं से टिक कर सकते हैं, भी सममित आ गया, और तो कोई दे ही नहीं रेखा इसके अंदर। और संक्रामक तीन रेखाएं लेकर संक्रामक के लिए चेक करते हैं। तीसरा यहां पर संक्रामक, संक्रामक में आप क्या करते हैं कि तीन रेखाएं लेंगे L1 L2 L3। क्या L1 होना चाहिए किसके? L2 के लंबवत। ठीक है, तीन रेखाएं ऐसे लेनी है। L2 होनी चाहिए L3 के लंबवत। ठीक है, फिर आपको चेक करना है क्या L1 L3 के लंबवत है या नहीं, ये चेकआउट करना होता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन 100% आता है। तो देखो दो रेखाएं हमने ले ली L1 L2 के लंबवत, देखो ये हम लेते हैं भी L1 L2 के लंबवत हो गया। ठीक है, L2 L3 के, ये L1 होगी ये L2 होगी और ये लंबवत बनानी है तो L3 हमने इस प्रकार खींच दी। L3 ये रेखा देखो L1 L2 के लंबवत होगी, L2 L3 की होगी। तो चेकआउट करना है कि L1 L3 के लंबवत है क्या नहीं। देखो L1 L3 के लंबवत है क्या नहीं? नहीं है, दोनों क्या है? समांतर हैं। तो ये क्या होगा? संक्रामक है। होगा क्या? नहीं होगा। संक्रामक होगा क्या? नहीं होगा। तो ये क्या है? सिर्फ सममित होगा भाई, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा कर जाता हूं। क्वेश्चन बड़े जबरदस्त आ रहे हैं यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये सारे। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, देख लीजिए, अब सबको दिखाई दे रहा होगा। कब आया क्वेश्चन? वही सेकंड ग्रेड संस्कृत, सेम टू सेम नोट्स के अंदर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नोट्स के अंदर है। ठीक है, कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं किया इसने, तो सेम नोट्स के अंदर। तो क्या क्वेश्चन है? सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया। पूछा है प्रांत, प्रांत के लिए भी किस कहां से अवयव आपको लेने हैं ये बताना है। तो देखो आपको एलिमेंट लेने हैं, तो एक तो यहां पर काल्पनिक नहीं बनना चाहिए, इमेजिनरी पोर्शन नहीं आना चाहिए, और एक अंडरूट है तो इमेजिनरी नहीं, और नीचे देर का है तो वो इन्फिनिटिव नहीं बनना चाहिए, यानी ये नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। उनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। जहां पर ये परिभाषित है फलन, जहां पर फंक्शन परिभाषित होगा वे सारे एलिमेंट आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूं, अंडरूट 2 - x, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। यानी आप बात करें ये जो पार्ट है इसके अंदर, ये पार्ट कभी भी माइनस का नहीं आना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? 2 - x है, ये ग्रेटर देन इक्वल 0, ये 0 हो सकता है, 0 आ जाए तो देखो √2 है तो एक आपको रियल नंबर मिल जाएगी, सॉरी जो पॉजिटिव नंबर है वो मिल जाएगी, लेकिन माइनस के अंडरूट के अंदर नहीं मिलनी चाहिए। तो 2 - x ग्रेटर देन 0, तो आप कह सकते हैं भी x
2 या 2 से छोटा होना चाहिए, मैक्सिमम 2। तो देखो एक तो 2 शामिल होगा ना इसके अंदर, तो 2 शामिल किसके अंदर है, देखो एक तो इसके अंदर भी है, एक इसके अंदर भी है, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये मिनिमम की ओर है, ऑप्शन यहीं से क्लिक हो गया भी ये वाला है, लेकिन आगे हम चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके लिए देखो ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं बढ़ना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वेयर बराबर 9, एक्स बराबर प्लस माइनस 3, यानी -3 वैल्यू यहां नहीं आनी चाहिए छोटी के लिए। बड़ी तो हो गई, बड़ी तो मैक्सिमम 2 ही आएगी, मैक्सिमम 2 आ गई, तो बड़ी 3 नहीं आ सकती, बड़ी 3 नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि ये काल्पनिक बन जाएगा, दोनों के लिए होने चाहिए, तो बड़ी +3 तो नहीं आ सकता। तो एक्स बराबर -3 रखेंगे तो देखो 9 9 0 यानी इन्फिनिटी बन गया। तो -3 से आगे वाली संख्या कौन सी, -2 -1 0 1 2, इतनी ही वैल्यू आएगी। तो -3 शामिल होगा क्या, नहीं होगा। तो जो प्रांत है -3, 2 ये वाला प्रांत आ जाएगा, ये छोटा ब्रैकेट आएगा क्योंकि -3 इसके अंदर शामिल नहीं है। सिंपल सा तरीका है, कुछ इसको तो क्या करो 0 से बड़ा, तो x बराबर 2 आ गया, बिल्कुल लास्ट में ये आ गया। और इसको क्या करो, 0 होना नहीं चाहिए, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर रखो, तो ये +3 और -3 पर होता है। +3 आप नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहां रखेंगे तो ये माइनस आयोटा बन गया, काल्पनिक नहीं बननी चाहिए, फंक्शन परिभाषित है नहीं है। और यहां पर आप नहीं रख सकते -3, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो गया। तो ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चीजें समझ में तो आ रही है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो प्रश्न को, फिर आगे करेंगे। 1 मिनट भाई। नोट कर लिया होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चीजें बहुत आसान है, एक एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और डेली आपको इस प्रकार क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 2 महीने इस प्रकार क्लासेज आपके लिए चलेंगी, तो देखिएगा कितने सारे हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो कंटिन्यू क्लासेज को आपको देखते रहना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक क्लासेज की सीरीज आपको देखते रहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब 2 महीने हम ऐसा ही करने वाले हैं यहां पर भाई। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और सिंपल भी उतना ही सिंपल जितना बढ़िया है। सेम क्वेश्चन नोट्स के अंदर दे रखा है भाई मैंने, क्वेश्चन सारे यहीं से आएंगे नोट्सों में से, बस आपको पास नोट्स होने चाहिए। कैसे लेने हैं ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, बताना कैसे। देखो ये रहा पूरा 599 का प्लान, सेकंड ग्रेड मैथ के कंप्लीट नोट्स, 2500 टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड मैथ की टेस्ट सीरीज। ये प्लान तो सभी के पास होना ही होना चाहिए। आप क्लास ले रहे हैं न ले रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें सभी के पास होने चाहिए। ये टीम के व्हाट्सएप नंबर आपके सामने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन को, दिख रहा है क्या क्वेश्चन, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि फलन f(x) बराबर 1/√x माइनस, और x ये क्या है, ये अवशेष वर्ग मॉड्यूल्यू। इसके अंदर खासियत क्या होती है कि आप पॉइंट वाली संख्या रखें, 0.5 रखा तो इससे जस्ट छोटे वाला पूर्णांक ये देगा आपको, यानी 0.5 रखा तो 0 देगा। अगर आप 1.5 रखते हैं तो 1 देगा, 1.7 रखते हैं तो 1 देगा, 1.99 रखते हैं तो क्या देगा, 1 ही देगा, 2.01 रखते हैं तो 2 देगा। तो यानी ये
जो पॉइंट वाली चीजें हैं उनको खा जाता है और उससे छोटे वाला पूर्णांक देखता है। अब 2.2 दिया है तो उससे छोटे वाला पूर्णांक कौन सा, 2 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो इसके अंदर वही चीज, ये चीज क्या होनी चाहिए, 0। देखो आप देख लीजिए, वो घटा दीजिए, कहां पर ये 0 बन रहा है, ये पोर्शन। अगर मैं इसे 0 से बड़ा और 1 से छोटा लूं तो यहां पर जो पूर्णांक संख्याएं होंगी, पूर्णांक संख्या आप रखते हैं 1 रखेंगे, रियल नंबर में 1 रखते हैं तो 1 यहां रखेंगे, 1 - 1 0, 2 रखते हैं 2 - 2 0, यानी प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक z पर क्या हो रहा है, ये प्रत्येक z पर ये 0 हो रहा है। तो उसको घटा दीजिए, किसमें से, r में से। अगर मैं -z कर दूं, बाकी सारी संख्याएं आप ले सकते हैं, पॉइंटों वाली संख्या ले लीजिए आप, 1.5 रखेंगे, यहां रख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी r - z, सिंपल सा आंसर आ गया, r - z। यानी पूर्णांक नहीं ले सकते, 5 रख रहे हैं यहां, -5, 5 - 5 0, क्योंकि ये पूर्णांक रखेंगे तो पूर्णांक तो देगा ही देगा। 5.5 रख रहे हैं तो ये पूर्णांक देगा, तो x बराबर 5.5 रख रहे हैं तो ये क्या बाहर देगा, 5 देगा, यहां 5, तो यानी 0 नहीं बढ़ना चाहिए, तो 0 यहीं पड़े, तो यानी r - z ये आपके पास हो जाएगा। समझ में आ गया ना, यानी पूर्णांक संख्या नहीं रख सकते यहां पर, बिल्कुल सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई सारे। ये लो फिर क्वेश्चन, यही सेकंड ग्रेड सेम टू सेम क्वेश्चन नोट्स में। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन भाई जिसने नोट्स पढ़ लिए और टेस्ट सीरीज दे ली, प्रैक्टिस सेट दे दिया, कहीं दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो, 2 परिमित समुच्चय ए और बी, क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन देख लिया क्या, कि 2 परिमित समुच्चयों ए और बी में क्रमशः m तथा n अवयव हैं। यदि प्रथम समुच्चय ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या से 12 अधिक है, तब mn बराबर क्या है, यानी मान निकालने हैं। उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर m से। ए समुच्चय में उप समुच्चय कितने, 2 की पावर m, और n में कितने, 2 की पावर n, और जो दिया है विसमुच्चय के बी के कुल उपसमुच्चय की संख्या से 12, यानी इसके अंदर जो उपसमुच्चय हैं वो 12 अधिक है किससे, बी वाले से। तो क्या आ जाएगा समीकरण, ये 12 प्लस का 2 की पावर n। ठीक है, अब देखो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 12। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, कैसा लिख सकता हूं, 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। आगे देखो, तो फिर मैं 2 की पावर n कॉमन लेना चाहता हूं, देखिए यहां से, तो ये आ गया 2 की पावर m माइनस का n, और यहां बच गया माइनस का 1, ये आ गया 2 की पावर 2। क्या मैं 3 को कुछ लिख सकता हूं क्या, 3 को 4 - 1 लिख सकता हूं। ये थोड़ा आपको इक्वेशन ध्यान रखनी होती है कि कैसे आप कर सकते हैं, 1-2 बार प्रयास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहां से अगर मैं देखो सेम चीज बन गई ना, देखो इसके 2 की पावर n के बराबर तुलना करें तो 2 की पावर 2 ये आ गया, और 2 की पावर m माइनस n से तुलना करें तो आपके पास 4 आ गया। तो n बराबर कितना आ गया, देखो तुलना करें तो n बराबर तो आपके पास 2 आ गया, n बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, यहां से n की जगह मैं 2 रख दूं तो बताएं कितने बराबर ये 4 आ जाएगा, क्या रखूं मैं कि 4 आ जाए यहां पर, यहां n बराबर 2, n बराबर 2 रखा, यानी नेक्स्ट स्टेप के अंदर करते हैं अपन, 2 की पावर m माइनस n बराबर 4 है, और n बराबर आपके पास 2 आ गया, तो मैं रख दूं 2 की पावर m माइनस 2 बराबर, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं। तो देखो आगे m माइनस 2 बराबर कितना, 2 आ गया, m की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो m की वैल्यू 4 आ गई, तो सेट क्या हो जाएगा, 4,2। क्या ऐसा ऑप्शन के अंदर है क्या, 4,2, ये वाला, ये ऑप्शन आ जाएगा। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है, बस बोलो, 4,2 आ गया। नोट करो इसको, सिंपल सा, ये कुछ नहीं करना, जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चलना है, और 2 के रूप में कन्वर्ट करते चलें। ठीक है, चीजों को जो हो रही
लास्ट क्वेश्चन आज का। बढ़िया क्वेश्चन कि यदि फलन एफ एक्स बराबर log x एककी आच्छादक फलन हो तो एफ इनवर्स निकालना है इसका भी। एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो एफ एक्स बराबर इसने क्या दे दिया आपको, एफ एक्स बराबर दे दिया है log e की पावर x प्लस का √1 प्लस एक्स स्क्वायर, एककी आच्छादक है। तो देखो इसको मैं y बराबर मान लूं, फंक्शन को y बराबर एफ एक्स आपने मान लिया log e x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से मैं e बराबर निकालूं, मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो e बराबर आएगा ये, तो यहां से क्या आ जाएगा e की पावर y, इसको log को इधर ले गया मैं, और बराबर x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इनवर्स निकालना है तो क्या मैं e की पावर माइनस y निकाल सकता हूं, यहां से क्या होगा 1 में इसका परिमीकरण कर दो भाई, e की पावर माइनस y परिमीकरण, देखो √1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर नीचे गुणा करा रहे हैं आप, माइनस एक्स सॉरी नीचे प्लस का एक्स है, और इधर गुणा किसके ऊपर नीचे कराइए ना, तो इनटू में √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। तो देखो ये पोर्शन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक बचा नीचे, तो आई की पावर माइनस वाई बराबर क्या आ गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। ये समीकरण नंबर 2 दे दो, ये समीकरण नंबर 1 दे दो। अब देखो समीकरण 1 में से मैं 2 घटा दूं, समीकरण 1 में से 2 घटा दूं तो इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास 2x। समीकरण 1 माइनस का 2 कर रहा हूं, तो e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू 2x आपके पास बच गया। देखो इसमें से ये समीकरण में से ये हम घटा रहे हैं, तो e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y, और बचा क्या x, ये माइनस का प्लस का x हो गया 2x, और ये माइनस चिन्ह ये प्लस चिन्ह कैंसिल, तो 2x बच गया। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या गया, e की पावर y अपॉन e की पावर माइनस y अपॉन 2। तो देखो आपने माना था बी y किसको, एफ एक्स को, तो यहां से x बराबर आप निकालें तो f इनवर्स y आपके पास आ गया, शुरुआत में ही मान लिया था आपने, तो इसको x की जगह क्या f इनवर्स y आपके पास, और क्या आ गया e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y अपॉन 2। ये तो y की फॉर्म में, x की फॉर्म में क्या आ जाएगा, x लिख दो, आपको x की रूप में ज्ञात करना है, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, ये आंसर आ गया। थोड़ा आराम से समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, कोई बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन था, इसको आपने y के बराबर मान लिया, अदर फंक्शन में मानते हैं एफ एक्स है तो y के बराबर, तो e की पावर y के रूप में रख दिया आपने इसको, ये आ गया। इसका परिमीकरण आपको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स में निकाल लीजिए, पहले इसका इनवर्स निकाल लिया, ये आया, फिर इसको थोड़ा परिमीकरण करके सोल्व किया तो ये आपके पास आया। अब देखो x की फॉर्म में हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमने समीकरण 1 में से 2 घटा दिया, तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2x बच गया जो आपके पास आगे बचा है, ये रहा। फिर x के बराबर, और ये एफ एक्स बराबर y था ही, तो x बराबर एफ इनवर्स y, और आपको निकालना एफ इनवर्स x है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो कौन सा ऑप्शन था, ये देखो ये रहा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटा 2। तो हमने आज 2024 के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और दोस्तों जो क्वेश्चन है सीधे सीधे अपने नोट्सों में से आ रहे हैं। सीधी सी बात आपको मैं बता दूं, ये 2 महीने के अंदर जो मैटर करें ये नोट्स आपके पास होने चाहिए। ये प्रैक्टिस सेटों में से आ रहे हैं क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज में से, जिसके पास ये मैटर है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा दावा है। ठीक है, तो ये 599 का प्लान है, ये सेकंड ग्रेड मैथ के नोट्स, ये चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, और क्लास लेना चाहें साथ में लेक्चर और चाहिए तो सिर्फ 151 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं, यानी 751 रुपये के अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।